हेलो एंड वेलकम टू लतीफ़ सरस कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे से होंगे। दिस इज़ मी आसिफ रफ़ीक विद लेक्चर नंबर 4 ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी एंड सूरत स्प्लिट जो 1907 में, जिसमें कांग्रेस डिवाइड हुई इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज़ एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट्स वर थ्रोन आउट ऑफ द कांग्रेस। पिछले लेक्चर में जब हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था और एंटी पार्टीशन कैंपेन दैट इज साउथ एशियन बायकॉट मूवमेंट किया था, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था अबाउट द सूरत स्प्लिट व्हेन वी डिड द फेलियर ऑफ साउथ एशियन बायकॉट मूवमेंट, जिसमें मैंने आपको बोला था कि सूरत स्प्लिट बिकेम वन ऑफ द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ मूवमेंट। तो इस लेक्चर में हम सूरत स्प्लिट को वी विल डिस्कस इट एट लेंथ, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी। तो गाइस, चले बढ़ते हैं अपने लेक्चर के ओर। और जो पहली स्लाइड है दैट इज़ ऑन द स्क्रीन। All India Muslim League, which is popularized as Muslim League, was a first Muslim political party. Guys, ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि जो मुस्लिम लीग हैं इट इज़ फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी। ये पहली जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में बनी दैट वाज मुस्लिम लीग। तो ये ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले ही सालों में ये मुस्लिम लीग बनी, विच वॉज फॉर्मड बाय द देन मुस्लिम लीडर। जो उस टाइम के मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने इस पार्टी को बना लिया। हम अभी देखेंगे, पहले हम कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स जानेंगे अबाउट द मुस्लिम लीग, उसके बाद हम जानेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, किस तरीके से फॉर्म हुई। तो पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ वाई द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग टुक प्लेस, क्यों मुस्लिम लीग बनाई गई व्हेन देयर वाज ऑलरेडी ए पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन इसलिए पड़ी क्योंकि जो उस टाइम के मुस्लिम लीडर्स थे दे हैड एन आइडिया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं जो 1885 में बनी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं इट इज़ नॉट पेइंग हीड टू द इंटरेस्ट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द मुस्लिम्स। जो मुस्लिम्स के नीड्स हैं, जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट्स हैं, दे आर नॉट बीइंग सेफ गार्डेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसलिए उस टाइम के मुस्लिम लीडर्स ने ये सोचा कि दे थॉट इट पर्टिनेंट टू फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम फिर उन्होंने मुस्लिम लीग रखा। तो ये आइडिया था कि क्यों मुस्लिम लीग बनाई गई। उस टाइम के जो इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लीडर थे दैट वाज सर सैयद अहमद खान, जो उस टाइम के इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लीडर थे। उन्होंने बोला था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इट इज़ अ बॉडी ऑफ हिंदूज़। ये जो मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस है इट इज़ अ बॉडी ऑफ हिंदूज़। तो इस बात को दर्शाने के लिए जब हमने पहला सेशन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें मैंने आपको बोला था इट वाज अटेंडेड बाय 72 लीडर्स। 72 लीडर्स ने पहला सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शिरकत की। तो आउट ऑफ 72 लीडर्स ओनली 2 वर मुस्लिम्स। खाली 72 लीडर्स में खाली 2 मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने अटेंड किया पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस था। तो ये बात भी दर्शा रहा था कि नहीं, जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट हैं दे आर नॉट बीइंग सेफ गार्डेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसलिए जो मुस्लिम लीडर्स थे दे थॉट इट पर्टिनेंट टू फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम उन्होंने फिर रखा मुस्लिम लीग। तो जो ये आइडिया है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, ये दिया था उस टाइम के एक मुस्लिम लीडर जो कि ढाका के रहने वाले थे, नवाब सलीमुल्लाह। गाइस, ये आपको ज़रूर याद रखना है, नवाब सलीमुल्लाह ने आइडिया दिया था कि हम एक अपनी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, जो कि ढाका के रहने वाले थे। उस टाइम ढाका को DECCA कहते थे, लेकिन आजकल इसको ढाका कहते हैं, जो कि कैपिटल है बांग्लादेश। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नेम इसका सजेस्ट किया, जिस तरीके से कांग्रेस नेम सजेस्ट किया था, कांग्रेस वर्ड सजेस्ट किया था दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग का जो नेम है ये सजेस्ट किया था एक और मुस्लिम लीडर ने, जिसका नाम था आगा खान।
गाइस ये पॉइंट भी आपको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद जो मुस्लिम लीग है इसकी एस्टैब्लिशमेंट पड़ी 30 दिसंबर 1906 एट ढाका। 30 दिसंबर 1906 एट ढाका, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं विद रेस्पेक्ट टू द मुस्लिम लीग। अब हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, यानी कि किन स्टेप्स किन स्टेजेस के थ्रू ये लीग चल के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। गाइज ये एक पुरानी बात है, इट इज़ अ टॉक ऑफ 1886 की ये बात है जब सर सैयद अहमद खान ने एक कॉन्फ्रेंस बनाई, एक कॉन्फ्रेंस की फाउंडेशन डाली जिसका नाम था द मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। द मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की फाउंडेशन सर सैयद अहमद खान ने डाली इन 1886। लेकिन जब ये कॉन्फ्रेंस बनी, जब ये 1886 में ये कॉन्फ्रेंस बनी, इसमें एक बैन रखा गया। इट हैड ए सेल्फ इम्पोज्ड बैन कि इस कॉन्फ्रेंस में जब भी इसकी एनुअल मीटिंग होगी, जब भी इसकी कॉन्फ्रेंस होगी, द इशू ऑफ पॉलिटिक्स वुड नॉट बी डेलिब्रेटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। इस प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये एक सेल्फ इम्पोज्ड बैन थी किसकी? द मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की, जब ये बनी थी 1886। तो गाइस जब मुस्लिम्स को लगा नहीं हमारी भी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, तो इन दिसंबर 1906 एक कॉन्फ्रेंस इसी मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 30,000 डेलीगेट्स ने शिरकत की। ये पॉइंट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1906 में मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय हाउ मेनी डेलीगेट्स, तो आपको याद रखना है 3000 डेलीगेट्स। तो 3000 डेलीगेट्स ने अटेंड किया और उन्होंने इस बैन को हटा दिया। दे रिमूव द बैन ऑफ डिस्कसिंग पॉलिटिक्स ऑन मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि हम इस बैन को ख़त्म करते हैं और एक रेजोल्यूशन बनाया और एक इरादा बनाया कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, हम फॉर्म करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी। ये कब हुआ? 1906 में गाइस। उसके बाद एक और एनुअल मीटिंग होती है इसी मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो 27 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक होती है। 27 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर 1906 में से इन दिनों में एक एनुअल मीटिंग होती है इसी ऑल इंडिया मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो ढाका में होती हैं। और इस कॉन्फ्रेंस को हेड करते हैं दो इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स जिनके नाम है नवाब वक़ारुल मुल्क और नवाब मोहसिनुल मुल्क। ये दो इम्पॉर्टेंट लीडर्स के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। और इसी एनुअल मीटिंग में 30 दिसंबर 1906 में एस्टेब्लिश किया जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको हम पॉपुलरली और शॉर्ट में मुस्लिम लीग का नाम देते हैं। तो these were some points regarding the formation of Muslim League। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट अदर फाउंडर जो थे उनके नाम भी आपको याद रखना है। पहला है नवाब सलीमुल्लाह, दूसरा है सैयद आमिर खान, तीसरा है खान बहादुर गुलाम और फोर्थ इज़ मुस्तफ़ा चौधरी। गाइस ये सारे नेम्स आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। इसके बाद जब ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी 1906 में, इसके बाद इसका हेड क्वार्टर चुना गया जो कि लखनऊ में रखा गया इसका हेड क्वार्टर। उसके बाद इसकी मीटिंग होनी शुरू हुई और पहली मीटिंग जो हुई दैट वाज हेल्ड ऑन 20 दिसंबर 1906 एट कराची। गाइस याद रखना है इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1906 में हुई, लेकिन जो इसकी फर्स्ट मीटिंग है वो हुई 1907 20 दिसंबर और कहाँ पर हुई? कराची में हुई। ठीक है गाइस। और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट रखा गया सर आगा खान, जिसने सजेस्ट किया था इसका नेम कि हम इसका नाम रखेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये इसका पहला प्रेसिडेंट था, पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया।
जिस तरीके से जब पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। ओके गाइज, उसके बाद कुछ और चीज़ें इस मीटिंग में की गई जब इसकी फाउंडेशन डाली गई। इट आल्सो इलेक्टेड 6 वाइस प्रेसिडेंट्स और 1 सेक्रेटरी एंड 2 जॉइंट सेक्रेटरीज फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स। ये पूछा जा सकता है कि जब मुस्लिम लीग बनी तो कितने वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए गए, कितने सेक्रेटरी बनाए गए, कितने जॉइंट सेक्रेटरीज बनाए गए और उनकी टर्म क्या थी। दे वर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। गाइज, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। उसके बाद जो इनिशियल मेंबरशिप थी, इट वाज 400, ये भी आपको याद रखना है, 400 इन फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ द प्रोविंसेस। उसके बाद आपको याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लीग। जो मुस्लिम लीग हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन किस बंदे ने लिखा है, इट वाज मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं ग्रीन बुक। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि अली मोहम्मद जिन्ना, जो कि इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लीडर माने जाते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है इस मुस्लिम लीग को इन 1913। जब इसकी फॉर्मेशन हुई उस टाइम जो अली मोहम्मद जिन्ना थे, ही वाज नॉट एसोसिएटेड विद द मुस्लिम लीग। लेकिन आगे चल के इन 1913 में अली मोहम्मद जिन्ना इस लीग को ज्वाइन करते हैं। और जब फिर इंडिया आज़ाद हुआ, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड इट वाज पार्टीशनड इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद जो ये लीग थी, इट वाज डिसॉल्व्ड, इसको बंद किया गया ऑन 14 अगस्त 1947। गाइस, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स रिगार्डिंग द मुस्लिम लीग जो आपको याद रखने हैं। गाइस, इनको नोट कीजिए, अपने नोटबुक में उतारिए और रिवाइज कीजिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग, जब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा था, दूसरे ही लेक्चर में मैंने आपके सामने लाया था ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग जब बनी, इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, इसके भी कुछ गोल्स रखे गए जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। पहला ऑब्जेक्टिव रखा गया टू इनकलकेट अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट। जो ये मुस्लिम लीडर्स थे वो चाहते थे कि जो हमारे मुस्लिम्स हैं वो लॉयल होने चाहिए, वो गवर्नमेंट के ही वफादार होने चाहिए। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो था, दैट वाज टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड टू रिप्रेजेंट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट्स। जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो इंटरेस्ट्स हैं मुस्लिम्स के, उनकी एडवांसमेंट, उनको सेफगार्ड करना, दिस वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग। और इसके साथ साथ जितने भी वक्त के साथ साथ जितने भी मुस्लिम्स के नीड्स एंड एस्पिरेशंस हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाना। दिस वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग। और थर्ड इंपॉर्टेंट वाज टू प्रिवेंट द राइज अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ऑफ एनी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स देयर अदर कम्युनिटीज़। यानी कि जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम्स के बगैर जितने भी बाकी कम्युनिटीज़ इंडिया में रहती हैं, मुस्लिम्स को उनके लिए नहीं भड़काना है, उनके खिलाफ कोई एनिमिटी, दुश्मनी नहीं रखनी है। दिस वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग, बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लीग के, इनको कंप्रोमाइज़ करने के बगैर हमें कोई हॉस्टिलिटी, कोई एनिमिटी, कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा नहीं करना है विद द अदर कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स मुस्लिम लीग के मुतल्लिक। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट मैंने आपके सामने रखा है, दैट इज़ जो मुस्लिम लीग है इसने सपोर्ट किया है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड रिफ्यूज्ड साउथ एशियन बाइकॉट मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया सपोर्टेड द मुस्लिम लीग। तो इसका आंसर है मुस्लिम लीग। और अगर हम अचीवमेंट देखें इस मुस्लिम लीग की, जो ये फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, अगर इसकी अचीवमेंट देखा जाए तो विथिन 3 ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन 1906 में ही बनी, और विथिन 3 ईयर्स यानी कि 1909 में
1909 में इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए इन थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, इसमें इनको एक चीज़ रखा गया दैट, इसमें मुस्लिम्स के लिए एक चीज़ रखा गया दैट इज़ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो गाइस यहाँ पर मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ दैट इज़, आप मुझे बोलोगे कमेंट सेक्शन में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का दूसरा नाम क्या था। ठीक है गाइस, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसे कहते हैं, सेपरेट इलेक्ट, क्योंकि जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं हु आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, जिन्होंने मुझे बोला है कि हमें हिस्ट्री समझ नहीं आती, वी फेस डिफ़िकल्टी, जो टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री हैं दे रिमेन इल्यूसिव टू अस, we are not able to comprehend them, we are not able to make them out utterly। तो इसलिए मैं ये पॉइंट्स लिखता हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स को मद्देनज़र ये पॉइंट्स लिखता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है गाइस, फॉर एग्जांपल ये कोई एरिया है और यहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं, और अगर इस एरिया को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, इसका मतलब है खाली इस एरिया में अगर इलेक्शन होगा तो इस एरिया में खाली इलेक्शन मुस्लिम ही कंटेस्ट कर सकता है, यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए खाली मुस्लिम कैंडिडेट ही उठ सकता है। एक बात, दूसरे कम्युनिटी जो इस एरिया में रहते हैं वो इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब वोटिंग का टाइम आ जाएगा, एट द टाइम ऑफ वोटिंग, जो इस एरिया के मुस्लिम्स हैं दे ओनली कैन वोट, खाली मुस्लिम्स ही जो इस एरिया में रहते हैं वही वोट कर सकते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं ओनली मुस्लिम कॉन्टेस्ट एज ए कैंडिडेट फॉर द सीट, और दूसरा ओनली मुस्लिम्स कुड वोट दें। एक तो मुस्लिम ही खाली इलेक्शन लड़ सकता है, दूसरा ओनली मुस्लिम्स ही वोट कर सकते हैं उस कैंडिडेट के लिए, उस सीट के लिए। ठीक है गाइज, तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो आपको याद रखना है, और जो पहली बार दिया है मुस्लिम्स को किस एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और जिसका दूसरा पॉपुलर नेम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मुस्लिम लीग। अब हम अपना दूसरा टॉपिक जो आज का है दैट इज सूरत स्प्लिट, उसको डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल के साथ। हम पहले देखेंगे किस तरीके से व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ सूरत स्प्लिट और किस तरीके से सूरत स्प्लिट हुआ। तो गाइस बैकग्राउंड में मैंने लिखा है, पहले आपको पता होगा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सॉरी गाइस स्क्रीन में, तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। ठीक है गाइस, और इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने के लिए एंटी पार्टीशन कैंपेन चलाई जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और इसके अपोजिशन में एक मूवमेंट लॉन्च की जाती है विच इज़ नोन एज साउथ एशियन बायकॉट मूवमेंट। ठीक है गाइस, जो बनारस सेशन 1905 में लॉन्च किया जाता है। लेकिन जो ये बनारस सेशन एक सेशन होता है कांग्रेस का 19 दिसंबर 1905 में, जिसके हेड होते हैं GK गोखले, गोपाल कृष्णा गोखले, और इस सेशन में एक कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स कम टू द फोर। एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स के दरमियान कुछ डिफरेंसेस होते हैं। किस बात पे डिफरेंसेस होते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था ऑन द मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउथ एशियन बायकॉट मूवमेंट, कि बायकॉट एंड साउथ एशियन मूवमेंट को किस तरीके से हम आगे चलाए, इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस बात पे डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। जो एक्सट्रीमिस्ट्स का व्यू पॉइंट है वो कहते थे कि हम इस मूवमेंट को आउटसाइड द बंगाल, एक तो बंगाल में फैलाएंगे, उसके बाद हम इसको बंगाल के अलावा आउटसाइड द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी इसको हम चलाएंगे साउथ एशियन बायकॉट मूवमेंट को। और दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि हम बायकॉट करेंगे इन ऑल अदर फॉर्म्स, हम बायकॉट खाली गुड्स का ही नहीं करेंगे, वी विल बायकॉट गवर्नमेंट सर्विसेज, वी विल बायकॉट लॉ कोर्ट्स, वी विल बायकॉट legislative councils, we will not enter into the legislative councils, we will completely boycott them as well। लेकिन जो मॉडरेट्स हैं वो कहते थे कि नहीं, हमें
खाली हमने जो स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट लॉन्च की है, हम उसको खाली वी विल कीप इट कन्फाइंड विथ इन द बंगाल, हम उसको बंगाल के बाहर नहीं ले जाएंगे। और इसके बाद ये कहते थे कि हम बाइकआउट को एक्सटेंड नहीं करेंगे इन ऑल अदर फॉर्म्स, क्योंकि जो एक्स मॉडरेट्स हैं, दूसरे ही लेक्चर में मैंने आपको बोला है कि दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, दे स्ट्रिक्टली एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो वो नहीं चाहते थे कि हम बाइकआउट करें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, हम बाइकआउट करें लॉ कोर्ट्स को, हम बाइकआउट करें गवर्नमेंट सर्विसेज को। तो इसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स को। लेकिन गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि इस सेशन में 1905 जो बनारस में हुआ, जिसका हेड गोपाल कृष्ण गोखले थे, इस सेशन में स्प्लिट कांग्रेस नहीं होती है, क्योंकि इस सेशन में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इस सेशन में कंप्रोमाइज़ होता है बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। जो मॉडरेट्स दोनों इस सेशन में पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करते हैं और दोनों सपोर्ट करते हैं स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट को। जो मॉडरेट्स हैं वो कहते हैं हाँ हम रेजोल्यूशन पास करेंगे बाइकआउट एंड स्वदेशी मूवमेंट के, लेकिन ओनली इन बंगाल। तो इस सेशन में स्प्लिट नहीं होता है, मिल्ड कंप्रोमाइज़ होता है बिटवीन द ये, और स्प्लिट बच जाता है। उसके बाद 1905 के बाद 1906 में एक और सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो होता है कोलकाता में, और जहाँ पर अगेन डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। इस टाइम किस बात पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस सेशन में किस बात पे ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं बिटवीन द टू ग्रुप्स। एक्सट्रीमिस्ट्स कहते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए। इस सेशन जो 1906 में होने वाला है कलकत्ता में, इसमें प्रेसिडेंट या तो लाला लाजपत राय होगा या तो बाल गंगाधर तिलक होगा। लेकिन जो मॉडरेट्स होते हैं वो प्रपोज करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, दादा भाई नौरोजी को हम प्रेसिडेंट बनाएंगे। क्योंकि गाइस आपको पता है दादा भाई नौरोजी हाईएस्ट रेप्यूटेड पर्सन थे उस टाइम के, उस टाइम के। तो इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट हैं दे कुड नॉट अपोज हिम एज ए प्रेसिडेंट, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है इस सेशन के प्रेसिडेंट में। इस सेशन के प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट किया जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो रिजल्ट ये निकलता है, इस सेशन में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। एज ए कॉन्सेशन टू एक्सट्रीमिस्ट्स 2 पॉइंट्स उनके एक्सेप्ट किए जाते हैं। पहला पॉइंट उनका एक्सेप्ट किया जाता है कि जो गोल ऑफ कांग्रेस है इट वॉज डिफाइंड एज स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम पॉइंट जो एक्सेप्ट किया एक्सट्रीमिस्ट्स का, कि कांग्रेस ने डिफाइन किया अपना गोल स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो आईएनसी ने पहली बार स्वराज कब मेंशन किया, तो उन्होंने मेंशन किया 1906 में जब सेशन हुआ कलकत्ता में, जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो एक्सेप्ट किया गया एक्सट्रीमिस्ट्स का, दैट वाज ए रेजोल्यूशन टू स्वदेशी बाइकआउट एंड नेशनल एजुकेशन वाज पास्ड। गाइस मैंने वो अपने नोट्स में नहीं मेंशन किया है, लेकिन ये आप अपने नोट्स में उतारे या अपने नोट्स में लिखिए कि दूसरा पॉइंट जो एक्सट्रीमिस्ट्स का एक्सेप्ट किया, दैट वाज ए रेजोल्यूशन टू स्वदेशी बाइकआउट एंड नेशनल एजुकेशन वाज पास्ड। तो ये 2 पॉइंट्स एक्सेप्ट किए एक्सट्रीमिस्ट्स के, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे वर पैसिफाइड, उनको पैसिफाई किया गया और उनका जो एंगर है वो यहाँ पर फिर एक बार फिर दबाया गया और स्प्लिट बच जाता है। लेकिन 1907 में जो कन्फ्लिक्ट है इट रीच्ड इट्स पीक और कांग्रेस स्प्लिट होता है इनटू 2 ग्रुप्स। Extremists led by Lal Bal Pal and Aurobindo Ghosh, and moderates led by दादा भाई नौरोजी, फेरोज शाह मेहता एंड एटसेट्रा। तो इस सेशन में क्या होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि एक्सट्रीमिस्ट्स कहते हैं कि जो 1907 का सेशन ये नागपुर में होगा जो सेंट्रल प्रोविंस में है, और वो कहते हैं कि इस सेशन में या तो बाल गंगाधर तिलक या तो लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट होना चाहिए। लेकिन जो मॉडरेट्स हैं वो एडवोकेट करते हैं नहीं, जो नागपुर नहीं, हम सूरत में इस सेशन को करेंगे जो कि बॉम्बे में एक प्लेस है।
क्यों ये कहते थे? ये क्योंकि जो देखिए गाइस, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते थे तिलक महाराज को इस सेशन का प्रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक रूल था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट सेशन का होगा, वो उस जगह का नहीं होना चाहिए जिस जगह में सेशन हो रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ सेशन शुड नॉट बिलोंग टू स्टेट इन विच सेशन इज टेकिंग प्लेस। क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो बॉम्बे के थे, तो अगर सूरत में ये सेशन हुआ तो बाल गंगाधर तिलक इसके प्रेसिडेंट नहीं बनते। इसीलिए मैंने लिखा है सूरत उन्होंने एडवोकेट किया सो एज टू एक्सक्लूड तिलक फॉर प्रेसिडेंसी। ठीक है गाइस, तो फाइनली ये सेशन 26 दिसंबर 1906 में हुआ। फाइनली ये सेशन 26 दिसंबर 1907 में हुआ, और ये सेशन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तापी हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। और इस सेशन में प्रेसिडेंट रखा गया रास बिहारी बोस को। तो ना लाला लाजपत राय, ना बाल गंगाधर तिलक, ना नागपुर में ये सेशन होता है। तो अगेन जो एक्सट्रीमिस्ट्स की बातें हैं उनको ठुकरा गया, उनको नहीं माना गया बाय द एक्सट्रीमिस्ट साइड, और इसकी वजह से जो दोनों एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स दे लेफ्ट नो रूम फॉर द कंप्रोमाइज, और कांग्रेस स्प्लिट होती है इनटू 2 ग्रुप्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स वर थ्रोन आउट ऑफ द कांग्रेस। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है जिसको कहते हैं शू इंसिडेंट। जो फिरोज शाह मेहता, जो रास बिहारी बोस, ये फ्रंट पे बैठे होते हैं और किसी ने जूता उठा के उन पे जूता मार दिया, जिसे हम शू इंसिडेंट कहते हैं। इसके बाद कुछ एब्यूज़ होते हैं, गाली गलौज करते हैं एक दूसरे को, वायलेंस होता है, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट होता है इनटू 2 ग्रुप्स, और इस तरीके से कांग्रेस वीक हो जाती है। और जो मूवमेंट इस बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, दैट इज साउथ एशियन बायकॉट मूवमेंट, वो भी वीक होती हैं, एंड अल्टीमेटली साउथ एशियन बायकॉट मूवमेंट फिजल आउट बाय 1908। और इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्प्लिट होती है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट मुस्लिम लीग एंड सूरत स्प्लिट। ये प्लीज़ आप अपने नोटबुक पे उतारे, अच्छी तरीके से नोट बनाएं, रिवाइज कीजिए अपने लेक्चर्स को। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय लेक्चर्स। इफ़ यू फाइंड माय लेक्चर्स हेल्पिंग यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियोस। सब्सक्राइब आवर चैनल लतीफ़ सरस कॉमर्स अकेडमी। ओके, थैंक्स।